हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू टेस्ट हाइड्रोजन बम टू काउंटर पाकिस्तान। पाक मीडिया क्राइम। वो जो ट्रम्प तो ने बोला था कि पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है, उसके भारत जवाब ने भी में मार कर रख भारत ने दिया कहा है बॉम्बों का बाप हाइड्रोजन हाइड्रोजन बम जो है बम, ना हम जो टेस्ट कि करने लगे। खतरनाक से खतरनाक तीन बम होता है। उसको भारत पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए पाकिस्तानी मीडिया इस टाइम रोध हो रहा है कि भारत ये क्या खतरनाक चीज हमारे सिर पे करने ला रहा है। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। चर्चा तेज है कि भारत इसका जवाब अपने सबसे बड़े हथियार यानी कि हाइड्रोजन बम के परीक्षण से देगा। हाइड्रोजन बम को दुनिया का सबसे खतरनाक विनाशक हथियार कहा जाता है। इसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि एक झटके में पूरे देश को तबाह कर सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक हाइड्रोजन बम का मतलब है 1000 परमाणु बम। अब भारत को भी मौका मिल जाएगा कि वो अपना जो हाइड्रोजन बम है उसको और अधिक क्षमता से वैलिडेट कर लेगा, क्योंकि पिछली बार जो हाइड्रोजन बम टेस्ट किया गया था, उस हाइड्रोजन बम की जो पूरी क्षमता होती है, हाइड्रोजन बम छोटा भी होता है तो मानते हैं कि साहब की कम से कम 1000 किलो टन का तो उसको टेस्ट किया जाएगा। इंडिया को तो हर मुल्क देने को भाई तैयार है। ठीक है जी, छोटे से छोटे हर मुल्क इंडिया को देने को तैयार है। हर मुल्क कहता है भाएं दसो की चाहिए तानो, दसो की लेना है, कितों ਤੁਹਾਡੀ मदद करिए देता है यार। और जब हमारी बारी आती है तो कहते हैं सॉरी, हम आपको ये कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, डिफेंस, पाकिस्तान गवर्नमेंट सबकी तरफ से बिल्कुल खामोशी है, यानी किसी ने ना हाँ की है और ना ही ना की है। इसलिए कि अगर ये ऐसा कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रम्प का ये भी कहना था कि अगर जो कंट्रीज ऐसा कर रही हैं वो डेफिनेटली बताएंगी नहीं, तो फिर डोनाल्ड ट्रम्प इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे दे रहे हैं? भारत ने ये कन्वे कर दिया कि ठीक है साहब, आप भी करो, हम भी करते हैं, और हम हमारे जो थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स हैं हम उनका करते हैं भाई। देखिए, हाइड्रोजन बम जो होता है वो एटम बम से बहुत अधिक 100 गुना खतरनाक होता है, और उसी साइज के वेपन में, यानी जिस साइज का न्यूक्लियर वेपन यानी कि एटम बम होता है, वो उसी साइज का जो हाइड्रोजन बम होता है उससे वो 100 गुना ज्यादा बड़ा धमाका कर देता है। नहीं है, और कई जगहों पे ये कह दिया जाता है कि पाए ना अपना बंदोबस्त उसी कर लो, बिकॉज आपकी जो गवर्नमेंट है उसके हमें मना किया गया इंडिया की जानब से। तो पाकिस्तान जो है वो किधर से अपने रिसोर्स जनरेट करे और क्या करे और क्या ना करे। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। दुनिया में न्यूक्लियर पॉलिटिक्स एक बार फिर से गर्म हो गई है, और अब सवाल ये उठता है, क्या भारत अपने थर्मो न्यूक्लियर यानी हाइड्रोजन बम के सपने को फिर से जिंदा करने जा रहा है? न्यू दिल्ली के स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स में इस वक्त एक ही बात गूंज रही है, क्या टाइम आ गया है इंडिया के लिए हाइड्रोजन बम टेस्ट करने का? जैसा कि हम सब जानते हैं, ट्रंप ने अभी ये क्लेम किया था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स चला रहा है। इसी बैकग्राउंड में इंडिया के अंदर एक नई चिंगारी फिर से भड़क उठी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, अगर पाकिस्तान सीक्रेटली न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है तो भारत को भी अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पर दोबारा सोचना होगा। हाइड्रोजन बम यानी एच बम एक ऐसी ताकत है जो नॉर्मल एटॉमिक बम से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होती है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम 1000 परमाणु बमों के बराबर होता है। कहा जाता है अगर एटॉमिक बम एक शहर को मिटा सकता है तो हाइड्रोजन बम पूरे शहरों को खाक में मिला सकता है। इसका मतलब ये है, एक हाइड्रोजन बम अकेला काफ़ी है पूरे पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। ये बात चर्चे में है काफ़ी ज़्यादा, और पाकिस्तान इससे काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है कि अगर भारत ने हाइड्रोजन बम टेस्ट कर लिया तो पाकिस्तान का तो खेल खत्म है। अगर एक परमाणु बम नागासाकी जैसे शहर मिटा सकता है तो एक हाइड्रोजन बम पूरे पाकिस्तान को नक्शे से गायब भी कर सकता है। अब खबर आ रही है कि भारत इस वक्त एक नए थर्मो न्यूक्लियर यानी कि हाइड्रोजन बम के परीक्षण की तैयारी में जुट चुका है। ये हुआ कि साहब की जैसे ही ये बात उठी कि साहब वो ट्रम्प साहब जो है वो टेस्ट करने जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि भारत ने इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जैसा कि आजकल होता है, भारत कोई प्रतिक्रिया देने से बचता ही रहता है, और जो कुछ उसको करना होता है वो करता है, यानी एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये भारत का एक निश्चित रूप से मोदी युग में ये एक भारत का एक जाना पहचाना SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल। तो अब इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल के तहत भारत ने कन्वे कर दिया। आपको पता है कि बहुत सारी एक चैनल्स होती हैं जिनके थ्रू चीज़ें कन्वे की जाती हैं, और न केवल लोगों को कन्वे कर दिया, अपने यहाँ भी 2-4 लोगों को कह दिया कि भाई देखो तुम इसको उठाओ, आगे बढ़ाओ।
और आपने ये भी देखा होगा कि कई यूट्यूब पे, कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये बात आने लगी कि भारत जो है इस बात से बड़ा प्रसन्न है, इस बात से बहुत प्रसन्न है, क्योंकि अब भारत को भी मौका मिल जाएगा कि वो अपना जो हाइड्रोजन बॉम्ब है उसको और अधिक क्षमता से वैलिडेट कर लेगा। क्योंकि पिछली बार जो हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया गया था, उस हाइड्रोजन बॉम्ब की जो पूरी क्षमता होती है, हाइड्रोजन बॉम्ब छोटा भी होता है तो मानते हैं कि साहब कि कम से कम 1000 किलो टन का तो उसको टेस्ट किया जाएगा, लेकिन उसको मिनिएचराइज करके टेस्ट किया गया। 58 किलो न्यूटन की यील्ड बताई गई कि साहब आएगी, लेकिन 58 की जगह 46 ही आई, ऐसा कहा जाता है। तो भाई ये इस किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट्स या संदेह को समाप्त करने के लिए भारत ने ये कन्वे कर दिया कि ठीक है साहब, आप भी करो, हम भी करते हैं, और हम हमारे जो थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स हैं हम उनका करते हैं भाई। तो देखिए हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है तो वो भारत एटम बॉम्ब खतरनाक से चीज कर रहा है ना। बहुत अधिक 100 गुना 100 गुना खतरनाक होता है। और उसी साइज के वेपन में, यानी जिस साइज का न्यूक्लियर वेपन यानी कि एटम बॉम्ब होता है, वो उसी साइज का जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है उससे वो 100 गुना ज्यादा बड़ा धमाका कर देता है। खतरनाक होता है। अब टेक्निकल बात करें तो वो एक फिशन रिएक्टर होता है, दूसरा फ्यूजन रिएक्टर होता है। जनसाधारण की भाषा में बात करें तो कि ये जो आप सूर्य देख रहे हैं, जो आग का गोला जो सूर्य है, ये सूर्य का सारा प्रकाश, ये सूर्य की सारी अग्नि, ये सूर्य की सारी एनर्जी जो है वो फ्यूजन रिएक्शन से आती है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। मतलब बहुत कोई खतरनाक किस्म की चीज है हाइड्रोजन बम, और भारत इसको टेस्ट कर रहा है। मतलब ट्रम्प ने बोला कि पाकिस्तान ने जो है ना टेस्ट किए, हाँ इंडिया ने भी बोला भाई हम भी करते हैं, लेकिन अब तो हाइड्रोजन आप लोगों बम ने का। बता दिया है, लेकिन हम भी करेंगे, लेकिन अब हम करेंगे हाइड्रोजन जो बम। एटम बम का भी बाप, जो वाकई में एटम बॉम्ब का भी बाप है, जो 100 बाप नहीं, गुना, दादा पर दादा बोलो, जो 100 हाँ। गुना ज्यादा जो कहते हैं खतरनाक मतलब माना जाता अगर है। पाकिस्तान हाँ। या चीन ने एक बम मारा तो मतलब उसका इतना नुकसान नहीं होगा जितना एक हाइड्रोजन बम लगेगा उसका होगा। मतलब उस समझो कि एक एटम बम से एक शहर उड़ता है, तो एक हाइड्रोजन बम से 100 शहर पूरा मुल्क उड़ेगा। सही बात है, वो 100 शहर में मुल्क उड़ेगा। मुल्क उड़ेगा भाई, सीधी सी अगर बात बड़े वाला है। हुआ और तो। चीन भी नहीं बचने वाला भाई, बहुत खतरनाक चीन होता भी है। तो 2-3 फेंकेगा भारत और गया। ये इंडिया बांग्लादेश भी लायक इंडिया ने अगर सिर्फ टेस्ट भी कर लिया ना, तो रेक्टर स्केल पर पाकिस्तान में 7.5 का भूकंप आ जाएगा, और इंडिया में खुद भी और इंडिया में भी आएगा। जाहिर बात है, टेस्ट ही इसको समंदर में आ तो फिर भी आएगा। बहुत खतरनाक बहुत चीज पावर, है इसको यार। बहुत हल्के सुनामी ना आ लेवल, जाए समंदर इसको में। बहुत कोई हल्के लेवल पे भारत ने टेस्ट भी किया तो करेगा, नहीं तो बिल्कुल, ये बहुत इसका खतरनाक चीज। 1000 किलो न्यूटन जो है इसका सबसे कम इससे वेरिएंट दूर रहना चाहिए भाई। यार, ये बड़ी गंदी ये चीज है गंदी यार। टेक्नोलॉजी, मैं कहता हूँ कभी भी ना साइंटिस्ट को जिसने इसका आविष्कार किया था ना, उसको सबसे पहले दुनिया को गोली भाई। मारनी वैसे चाहिए एक थी। बात करूं, हाँ। वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन एक देश की प्रोटेक्शन के लिए आजकल समझो एक तरह से प्रोटेक्शन भी हाँ, है। ये प्रोटेक्शन है वाकई, जिस देश के पास है उसके वो ऊपर कोई- अगर बम छोटा शम ना मोटा, होते ना, हाँ। तो अभी तक एक दूसरे को नोच के खा के नहीं, गए तो मुझे होते। एक बात बताओ, हाँ, दे। अगर रशिया के पास ये ना होता, तुम क्या समझते हो अमेरिका, अमेरिका हाँ। छोड़ता तो उसको? अमेरिका को रशिया छोड़ता, अगर उसके बाद ये में होता। चीज, ये चीन चीज। को और भारत जो होते हैं आपस हाँ। में, पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान पे भी, पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ा एक तरह से प्रोटेक्शन है, क्योंकि वाकई, इंडिया बहुत पावरफुल बहुत है, पावरफुल है तो वाकई। ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। सही बात है। तो आपका क्या इसका कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा